जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य का अर्धवार्षिक पेपर। दोस्तों, अभी अभी आज ही ये पेपर हुआ है 11 दिसंबर को। ठीक है, ये पेपर आपके जयपुर जिले का है। दोस्तों, जयपुर जिले का अर्धवार्षिक पेपर है, अभी हुआ है। अगर दोस्तों जिनके पेपर हिंदी अनिवार्य का अभी नहीं हुआ है तो इस पेपर को आप अच्छे से नोट करेंगे दोस्तों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके पेपर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पेपर में जरूर मिलेंगे दोस्तों, 100% मिलेंगे। ये सब क्वेश्चन अच्छे से याद करना। ठीक है, तो यहाँ पर ये भाई किसी नितिन जी ने भेजा है ये पेपर, बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। व्हाट्सएप पर भेजा है। ठीक है, आप भी भेज सकते हो। और ये मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं 8955661301। ठीक है, इन नंबरों पर आप जो है भेज सकते हैं हमें। चलो, लेकिन अच्छी क्वालिटी में भेजना है। देखिएगा, ये हिंदी अनिवार्य का पेपर है जिसमें आपको सबसे पहले गद्यांश पूछा था। और गद्यांश में देखिएगा प्रमुख एक पठित गद्यांश है। जो एक पठित गद्यांश का मतलब होता है जो पहले आपके पढ़ा हुआ नहीं है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है और फिर प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने क्या है, पद्यांश है। और इस पद्यांश में देखिएगा क्या बात कही गई है, अनुशासन किसी वर्ग या आयु विशेष के लिए नहीं है अपितु सभी के लिए परमावश्यक होता है। जिस जाति, देश और राष्ट्र में अनुशासन का अभाव होता है वे अधिक समय तक अपना अस्तित्व नहीं बनाए रख सकता है। जो विद्यार्थी अपने दिनचर्या निश्चित अवस्था में नहीं डाल सकता है वे निरर्थक हैं, क्योंकि विद्या ग्रहण करने में अनुशासन ही सर्वोपरि है। अनुशासन का पालन करते हुए जो विद्यार्थी योगी की तरह विद्यायन में जुट जाता है वे सफलता पाता है। अनुशासन के अभाव में विद्यार्थी का जीवन जो है वो शून्य बन जाता है। दोस्तों, ये देखो थोड़ा सा धुंधला है पीडीएफ में, बाकी आप टेलीग्राम पर भेजते तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आपके सामने क्या है दोस्तों, एक प्रमुख आपके सामने एक पठित पद्यांश है जिसमें आपको जो क्वेश्चन पूछे इसमें से वो ये पूछे हैं कि प्रस्तुत गद्यांश का प्रमुख शीर्षक क्या है। अब यहाँ पर अनुशासन की बात हो रही तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, अनुशासन का महत्व बताया गया है। इस प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक है अनुशासन का महत्व। और फिर आपको जो दूसरा क्वेश्चन पूछा इसमें ये पूछा है कि अनुशासन जो है वो किन के लिए आवश्यक होता है। तो इसका उत्तर हमने अभी यहीं पर देखा था कि अनुशासन किसी वर्ग या आयु विशेष के लिए नहीं है अपितु सभी के लिए परमावश्यक होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे का ये हो जाएगा पहली लाइन। इसके अलावा तीसरा जो क्वेश्चन आपके सामने कि अनुशासन शब्द में निहित उपसर्ग बताइए, कौन सा उपसर्ग है। तो अनुशासन शब्द में आपको पता होगा दोस्तों, अनुशासन में क्या है, अनुशासन उपसर्ग का मतलब क्या होता है, उपसर्ग का मतलब होता है जो शब्द के आगे जुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर अनुशासन में देखो अनु जो है वो उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है। तो यहां पर अनु करना था। इसके अलावा दोस्तों अगला चौथा पूछा है कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है। तो यही प्रमुख आपके सामने दे रखा है। देखिएगा, इसमें आपने यही पढ़ा था, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है। जैसे आप लिख सकते हैं दोस्तों, यहां पर देखो, यहां से विद्यार्थी अपनी दिनचर्या निश्चित अवस्था में नहीं ढाल पाता है वह निरर्थक है, क्योंकि विद्या ग्रहण करने में अनुशासन ही क्या है, सर्वोपरि है। अनुशासन का पालन करते हुए विद्यार्थी योगी की तरह, यहाँ पर ये लिख सकते हो, ये लाइन पूरी यहाँ तक लिख सकते हो, यहाँ से लगा के यहाँ तक ये लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ से तो ये आपके 2 नंबर के हैं तो फिर आपको ये लिखना है इतना। तो ये प्रमुख आपके सामने एक पठित पद्यांश था और ये आपके सामने क्या है, सॉरी गद्यांश था, ये है पद्यांश दोस्तों। ये है पद्यांश, एक पठित पद्यांश जिसे हम काव्यांश भी कह सकते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं, विचार लो कि मृत्यु ने मृत्यु में डरो कभी, ये थोड़ा सा धुंधला आपको नजर आ रहा है, बाकी ये देख सकते हैं। और ये तीसरा जो आपको प्रमुख निबंध लिखना है 300 शब्दों में। ठीक है, राजस्थान के प्रमुख, 300 शब्द का मतलब हो गया यानी 2 पेज तो लिखने हैं, कम से कम 2 पेज तो होने चाहिए दोस्तों। 2-2.5 पेज लिखो, बहुत अच्छी बात, बाकी 2.5 पेज में लिखना है निबंध। राजस्थान के सर्वोपरि पर्वोत्सव या फिर आपके सामने नारी सशक्तिकरण के बारे में दे रखा है। प्लास्टिक थैली पर्यावरण की दुश्मन या जीवन में खेलों का महत्व, इन चारों में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना था। ठीक है, आप देख सकते हैं निबंध आपके 5 नंबर का ये है। इसके अलावा दोस्तों आगे जो आपको पूछा है वो ये पूछा है कि देखिए यहाँ पर आपको जो है राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की ओर से मुख्य परीक्षा के आयोजन से संबंधित एक विज्ञप्ति, अब की बार यहाँ पर विज्ञप्ति पूछा है दोस्तों, विज्ञप्ति और इसके अथवा में दे रखा है निविदा। ठीक है, तो निविदा प्रारूप विज्ञप्ति वेब से मैंने करवाई नहीं है, मैंने तो सिर्फ पत्र लेखन करवा रखा है, जल्द करवाएंगे दोस्तों, थोड़ा टाइम नहीं मिला मुझे। अब देखो यहाँ पर आगे 5वां क्वेश्चन, जिसमें प्रमुख ये क्वेश्चन मैंने आपको पता होगा दोस्तों, फाड़ू क्लास, नाम तो आपने सुना होगा फाड़ू क्लास का, उसमें लिपि किसे कहते हैं ये क्वेश्चन मैंने करवाया। भाषा और उपभाषा में अंतर क्या है, बोली को हम उपभाषा कहते हैं, तो ये मैंने अंतर आपको करवा रखा है। और सब शक्ति की किसे कहते हैं ये भी मैंने करवा दिया, कितने प्रकार होते हैं ये भी मैंने करवा दिया। तो ये क्वेश्चन वही मिल गए, आपको पता होगा। और मैं कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, अगर देखिएगा ये जितने भी जो क्वेश्चन है, अभी लिपि किसे कहते हैं, ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग भाषा में किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। भाषा और बोली, भाषा सीमित
सीमित क्षेत्र में भाषा जो है वो यानी सीमित क्षेत्र में ना बोली जाती है, उपभाषा बोली जाती है। सीमित भाषा जो है वो व्यापक होती है, विस्तृत होती है भाषा, जबकि बोली जो है वो सीमित होती है, स्थानीय होती है। ठीक है, तो यानी ये आपको अंतर लिखना था। भाषा का अपना साहित्य होता है, उपभाषा यानी बोली का कोई साहित्य नहीं होता है, भाषा की अपनी लिपि होती है, बोली की कोई लिपि नहीं होती है। ऐसे अंतर आपको मैंने बताया था। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? शब्द के और अर्थ का बोध कराने वाली जो शक्ति है वो शब्द शक्ति कहलाती है। प्रकार तो आपको पता होगा, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना वो प्रमुख दे रखे हैं। और ये इन सभी के दो आंसर दोस्तों मैं करवा दूंगा, जल्दी करवाऊंगा। अभी मेरे पास जो है दोस्तों ये एक पेपर ही नहीं है, मेरे पास अभी 15 पेपर आ रखे हैं। ठीक है, 15 पेपर मेरे पास है, व्हाट्सएप पर पड़े हैं। लेकिन दोस्तों मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, मैं कोशिश करूंगा, मैं जल्दी अब की बार क्या मैं वापस सीरीज तैयार कर रहा हूं आपके लिए। अगर आपको सीरीज चाहिए, इन सभी के जो आंसर है वो आपको सीरीज में मिल जाएंगे दोस्तों। सीरीज की प्राइस है 30 रुपए। अगर आप खरीदना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं 8955661301। इन नंबरों पर मैसेज कर देना आप, सीरीज मिल जाएगी आपको 30 रुपए में। इन सभी प्रश्नों के आंसर उस सीरीज में मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप सीरीज खरीदना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर ही मिलेगी सीरीज, पीडीएफ के रूप में मिलेगी। ठीक है, तो मैसेज कर देना मेरे व्हाट्सएप नंबर इन नंबरों पर। तो ये प्रमुख क्वेश्चन है। अगर आपका हिंदी अनिवार्य का पेपर नहीं हुआ है तो ये सब प्रश्न अच्छे से नोट करेंगे दोस्तों। ये देख सकते हो प्रमुख आपके सामने, यहाँ पर देखो ये क्या दे रखा है, यहाँ पर वार्षिक ये परिभाषिक शब्दावली है दोस्तों। फीचर की परिभाषा वे प्रकार पूछे हैं सब। ये आपके जो जितने भी जो क्वेश्चन नजर आ रहे हैं सब आपको मिल जाएंगे दोस्तों सीरीज के अंदर। समाचार लेखन के 6 प्रकार सब है। उल्टा पिरामिड शैली उसी सीरीज में मिल जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सब जीवन परिचय उसमें मिलेंगे दोस्तों। ये देख सकते हैं पूछे गए दोस्तों। ये आपके सामने बुक से रिलेटेड, ये पद्यांश से थोड़ा सा धुंधला है, चलो कोई नहीं, इसको आगे निकाल देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा धुंधला नजर आ रहा होगा। ये देखो एक पट्टित गद्यांश है आपके सामने, देखो ये सीरीज के अवधूत वाला वहां से आ गया एक। और कविता और बच्चे, देखो थोड़ा सा आप सुनना दोस्तों, थोड़ा धुंधला नजर आ रहा होगा। कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं, और दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य है। जिजी ने इंद्रसेना पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया दोस्तों। ये प्रमुख जो क्वेश्चन आप देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, ये 1.5 नंबर वाले क्वेश्चन थे। और ये अति लघुतरात्मक प्रश्न है जिसमें आपको पूछा यशोधर बाबू ऑफिस से घर देरी से क्यों पहुंचते थे। कवि बनने के लिए लेखक आनंद यादव किसे गुरु बनाया था। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 महानगर कौन से हैं। दादा ने किस शर्त पर आनंद को पढ़ने की अनुमति दी थी। तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे सीरीज के अंदर, देख सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किशनदा की कौन सी छवि यशोधर बाबू के मन में बसी हुई थी। सिंधु सभ्यता में किसकी खेती होती थी, ये देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, ये बड़े नंबर के अंदर 4 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे आपको कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता की मुखोट में किसी कुरुता की कविता है, कैसे स्पष्ट कीजिएगा। अथवा में आपको कवितावली वो तुलसीदास वाला चैप्टर से लिया गया ये क्वेश्चन। और बाजारोपण से क्या तात्पर्य, बाजारोपण तात्पर्य किस प्रकार के बाजार जो है वो सार्थकता प्रदान करते हैं, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। और पहलवान की जो ढोलक उसकी चारित्रिक विशेषता बताओ, ये इस तरीके से ये क्वेश्चन है। 24वां देखो सिल्वर वेडिंग नामक कहानी पीढ़ियों के वैचारिक अंतराल कैसे सिद्ध कीजिएगा। सिल्वर वेडिंग कहानी नमक कहानी की पीढ़ियों के वैचारिक अंतराल की कहानी है, कैसे है सिद्ध कीजिएगा, ये आपको सिद्ध करना है। अथवा में देखो सिंधु घाटी सभ्यता साधन संपन्न थी, उसके बारे में ये लिखना था। ठीक है, अंबेडकर के क्या तर्क थे, ये सब सीरीज में मिल जाएंगे। वैसे सीरीज के अंदर आंसर दे रखे दोस्तों, सभी चैप्टर वाइज मैंने करवा रखे हैं। तो अगर आपको सीरीज चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर ये दे रखे हैं, इन नंबरों पर मैसेज आप कर देना दोस्तों। ठीक है, और आज ही हिंदी की मैराथन क्लास चलेगी दोस्तों, शाम को 7 बजे सभी को जरूर जुड़ना, लाइव क्लास होगी। ओके, जय हिंद जय भारत।